नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भगदड़ के चीखों पुकार से तनाव में आ गई थी प्रीतो। लाखों की भीड़ में चंद पलों में हुई ओझल। प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ को देख गलोड़ के लेहड़ा निवासी प्रीतो देवी बेहद मानसिक तनाव में आ गई थी। उनकी टांग में भगदड़ के दौरान चोट भी लगी। अपने समूह के साथ संगम पर उमड़ी भीड़ की भगदड़ को देख प्रीतो देवी घबरा गई थी। इस घबराहट में वह 28 जनवरी को सुबह 5 बजे अपने समूह से बिछड़ गई। हालांकि 29 जनवरी को 11 बजे प्रीतो देवी को उसके दल ने तलाश लिया, लेकिन वह मानसिक तनाव में थी। भगदड़ में लोगों की चीखों पुकार और शवों को देखकर प्रीतो इस हद तक तनाव में आ गई थी कि उसने अपने दल के लोगों को पहचाना तक नहीं। दल के लोग बाइक के जरिए उसे संगम से 15 किलोमीटर दूर स्थित 24 सेक्टर में स्थित अपने डेरे हरिओम सभा समिति में ला रहे थे, लेकिन शंकर घाट के करीब उसने अचानक बाइक से उतरकर अपने लोगों से हाथ छुड़ा लिया। समूह में शामिल और यात्रा के संयोजक पंडित वासुदेव ने यह आपबीती साझा की है। उन्होंने कहा कि प्रीतो देवी भगदड़ को देखकर बहुत सहम गई थी। वह तनाव में आ गई और लाखों लोगों की भीड़ में ओझल हो गई। 29 जनवरी को 11 बजे जब वह हाथ छुड़ा भीड़ में चली गई तो चिंताएं बढ़ गई थी। इस बीच भगदड़ में लोगों की मौत की खबरें लगातार आ रही थी। थक हारकर उन्हें यह सूचना मिली कि मृतक लोगों के शव मेडिकल कॉलेज में रखे गए हैं। निराश होकर समूह के लोग वहां तक पहुंच गए, लेकिन 6 शवों की शिनाख्त के बाद राहत मिली कि प्रीतो इनमें से एक नहीं थी। इसके बाद लगातार उसे ढूंढते रहे और सोशल मीडिया पर फोटो साझा किए गए। स्थानीय युवाओं के दल को 11,000 रुपए का इनाम देने का वादा कर फिर तलाश शुरू की गई। इस दौरान 30 जनवरी को 12 बजे के करीब रेलवे स्टेशन के पास प्रीतो देवी को बाइक पर सवार स्थानीय युवाओं के दल ने तलाश लिया। युवाओं ने 11,000 के बजाय सिर्फ पेट्रोल का खर्च 2,500 रुपए लिया। उन्होंने कहा कि इस बीच प्रीतो देवी के बेटे को सूचना दी गई और अब वह घर लौट गई है। चंबा के 2 अध्यापकों को मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। शिक्षा सागर संस्था के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षक सम्मान समारोह में चंबा जिले के 2 शिक्षकों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें चंबा के युद्धवीर टंडन और सुरेंद्र शर्मा का चयन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया गया है। युद्धवीर टंडन शिक्षा खंड सुंडला के अधीन आते राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोड़ा में बतौर कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं, जबकि सुरेंद्र शर्मा शिक्षा खंड पांगी के अधीन आती जनजातीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुलाल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। संस्था द्वारा नवाचारी शिक्षकों के योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने देश भर से आए सैकड़ों आवेदनों में से इन दोनों शिक्षकों का चयन किया। इनका चयन शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के आधार पर किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित राजगढ़ में 2 फरवरी को इन शिक्षकों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह उपलब्धि न केवल जिले बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हिमाचल के एम्स बिलासपुर में सुविधाओं की दरकार, हमीरपुर कैंसर संस्थान के लिए बजट मिलने की आस। राज्य सरकार को केंद्रीय बजट से कई उम्मीदें हैं। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से हैं। ऐसे में हिमाचल के लोग उनसे हिमाचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आस लगाए हुए हैं। हमीरपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान के लिए केंद्र से बजट मिलने की आस है। इस संस्थान में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की मदद से प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मरीजों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रदेश सरकार जल्द इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की योजना तैयार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप रखा है। हिमाचल प्रदेश की एक महिला की प्रयागराज महाकुंभ में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में तबीयत बिगड़ने के बाद उपमंडल संगड़ाह की एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगड़ाह के रजाना निवासी हेमलता उम्र 38 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थी। हेमलता कुछ दिन पहले अपने पति बबलू एवं अन्य लोगों के साथ ददाहू से यात्रा करवाने निकली बस में धार्मिक नगरी प्रयागराज कुंभ स्नान करने गई थी। इस दौरान वहां पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके उपरांत उसके साथी हेमलता को अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेमलता अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं।
उधर महिला की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों से मिली जानकारी में हेमलता का प्रयागराज में पोस्टमार्टम करवा दिया गया है तथा वहीं पर ही दाह संस्कार किया जाएगा। अचानक हुई इस घटना के उपरांत ब्राह्मण सभा रेणुका जी द्वारा सरकार एवं प्रशासन से मृतक के परिजनों को सहायता प्रदान करने की मांग की है ताकि हेमलता के बच्चों को इस दुखद घड़ी में सहायता मिल सके। महोत्सव में होगी पारंपरिक देवलू नाटी, वाद्य यंत्र और रंगोली प्रतियोगिताएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 27 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला में पारंपरिक देवलू नाटी, वाद्य यंत्र व रंगोली प्रतियोगिता, नाटक मंचन, शास्त्रीय संगीत गायन व वादन, भजन संध्या, कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से कांगनीधार और पड्डल मैदान में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संस्थाओं और कलाकारों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला समिति अपूर्व देवगन ने दी है। पंजाब की स्कॉर्पियो ने 5 गाड़ियों को रौंदा, नशे में थे सभी सवार, लोगों ने 2 को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश पर्यटक पड़ोसी राज्य पंजाब भी होते हैं, लेकिन पंजाब के यह पर्यटक हिमाचल में कभी शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हैं तो कभी गुंडागर्दी करते हैं। अब पंजाब के पर्यटकों द्वारा शराब के नशे में धुत होकर अपने वाहन से कई गाड़ियों को टक्कर मारने की खबर सामने आई है। मामला हिमाचल के पर्यटन नगरी मनाली से सामने आया है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में शुक्रवार शाम को पंजाब नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद यह स्कॉर्पियो गाड़ी आगे एक पेड़ से जा टकराई। इस गाड़ी ने कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए। यह हादसा शाम करीब 4 बजे के आसपास सोलंग नाला ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर मनाली की तरफ हुआ। बताया जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो गाड़ी में चालक सहित 4 युवक सवार थे जो नशे में बुरी तरह से चूर थे। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। गनीमत है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि स्कॉर्पियो में सवार युवकों को मामूली चोटें आई हैं। सभी क्षतिग्रस्त वाहनों का पुलिस ने पंचनामा किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में ग्लैंडर्स बीमारी से दहशत, पशुपालन विभाग ने जारी किया अलर्ट। मंडी जिले में घोड़ों और खच्चरों में फैलने वाली ग्लैंडर्स बीमारी से दहशत का माहौल बन गया है। मंडी के समौन से लिया घोड़ों के रक्त का सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जांच के दौरान पॉजिटिव निकला है। घोड़ों के खून के नमूने की जांच के बाद रोग के लक्षण पाए गए हैं। ग्लैंडर्स एक संक्रामक और गंभीर रोग है जो घोड़ों, खच्चरों और गधों में पाया जाता है। यह बीमारी बुरखोल्डिया मेलई नामक जीवाणु के कारण घोड़े और खच्चरों में फैलती है। यह रोग घातक होता है और इसका इंसानों में भी फैलने का खतरा रहता है। इस बीमारी के जीवाणु पशुओं के शरीर में फैल जाते हैं, जिससे शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, मुंह से खून निकलने लगता है और सांस संबंधी तकलीफें भी बढ़ जाती है। घोड़ों में इस बीमारी की पुष्टि होने पर संक्रमित पशु को मार देना ही एकमात्र समाधान होता है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग डॉक्टर रवि ठाकुर ने बताया कि मंडी में ग्लैंडर्स बीमारी का एक मामला दर्ज किया गया है, जिसकी रिपोर्ट एनआरसी केंद्र हिसार से पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र को कंट्रोल जोन घोषित करने की कार्यवाही की गई है। इस क्षेत्र में घोड़ों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। धर्मशाला में बनेगा फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड, 10.5 करोड़ होंगे खर्च। पर्यटन एवं खेल नगरी धर्मशाला में फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके चलते अब 90 बाय 45 के मैदान को बढ़ाकर अब 107 बाय 70 का किया जाएगा। इसके लिए पहले से प्रस्तावित 7 करोड़ बजट को भी अब बढ़ाकर 10.5 करोड़ किया गया है। उक्त प्रपोजल को स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी से भी अप्रूवल मिलने के बाद अब जल्द कार्य रफ्तार पकड़ सकेगा। अब मैदान के दाईं तरफ को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आईएसडीपी को कनेक्ट करने वाले रास्ते को भी दूसरी तरफ बदला जाएगा, जिससे मैदान के आकार को बढ़ाया जा सके। ऐसे में अब आने वाले समय में धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के साथ साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के मुकाबले भी खेले जा सकेंगे। फुटबॉल मैदान में 5000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम, शौचालय व दर्शकों के टॉयलेट भी अलग से निर्मित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैदान को एक्सपेंशन के साथ अब 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।